नई दिल्ली से परवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल को हराया है और पूरी दिल्ली में भी परचम लहराया है। किस तरीके से आपके लिए विधानसभा का ये चुनाव रहा, पीछे देखते हैं तो क्या कुछ खास रहा इस चुनाव में? मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का हृदय से उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरे नई दिल्ली के सारे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर में विश्वास जताया है। और ये जीत का श्रेय हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को देता हूँ, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को देता हूँ। और इस बार दिल्ली में अच्छी सरकार बनी है, ऐसी सरकार बनी है जो भारत सरकार के साथ मिलकर दिल्ली में अच्छे काम करेगी। ये मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, जो पहले कैबिनेट होंगे उसमें सीएजी रिपोर्ट्स को रखा जाएगा, जो वादे आप लोगों ने महिलाओं से जुड़े किए हैं वो रखे जाएंगे। तो किस तरीके से आगे की प्लानिंग को हम देखें? देखिए, हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में जो हमने वायदे किए सारे वायदों को पूरा करेंगे। और हमने जितने भी वायदे किए, दिल्ली को हमने असली में भारत की राजधानी बनाना है, बहुत ही सुंदर बनाना है। यमुना मैया को वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाना है, दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना है, दिल्ली को रहने लायक बनाना है, दिल्ली में गांव में, कॉलोनी में, झुग्गी बस्तियों में बहुत सारा विकास करना है। तो बहुत सारे काम करने, सारे काम हम करेंगे। सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे परवेश? आप जो है आपका प्रश्न ठीक हो सकता है मगर गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप, हमारी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये तय होगा, हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ परवेश वर्मा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीएम पद की जो सवाल है वो पार्टी ही तय करेगी। जी, तो सवाल सही है लेकिन गलत आदमी से है। सही बात है, वो खुद से थोड़ी बोलेंगे। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है उसमें, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे, पूर्वांचलियों का बड़ा हाथ है। उसमें एक बड़ा तबका गिना जाता है उत्तराखंड के लोगों का। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं इस वक्त? पिछले 10 सालों से केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ जो दिल्ली के लोगों का गुस्सा था वो मैंने स्वयं दिल्ली के चुनाव प्रचार में देखा था। परिवर्तन की लहर साफ थी और अब मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली तेजी से विकास की ओर, गति की ओर आगे बढ़ेगा। जी, तो सज्जन जी, आपने कहा कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस होंगी। देखिए, दिल्ली के बारे में मतलब किसी भी इंसान के लिए साफ हवा, साफ पानी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। दिल्ली के लिए यही बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दुनिया की नज़र दिल्ली पर होती है और हम इस समस्या का निजात नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, और बात जब भी होती थी तो एक दूसरे पर फेंकने वाली बात होती थी। अब जबकि वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, एक मान लीजिए पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, कहते हैं पराली वहाँ बहुत जलाते हैं। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। और क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले सालों में इस समस्या से निजात दिला देंगे मोदी जी दिल्ली को? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, जो ये मैंडेट है ये बीजेपी के प्रॉमिस से या मैनिफेस्टो से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाला मैंडेट है। क्योंकि मैंडेट में आप देखेंगे, एक तो ज़्यादातर जो वादे थे वो वही फ्रीबीज को जारी रखने की थी। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ था वो था मिस गवर्नेंस, और तीसरा करप्शन के मुद्दे पे। लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे साफ हवा, बुनियादी जो आपको एक हेल्दी लाइफ के लिए चाहिए, साफ हवा की बात हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे पूरी की पूरी सैनिटेशन की बात थी। लोगों के जो हेल्थ कंसर्न्स आ रहे थे, लंग डिजीजेज जैसे बढ़ रही हैं, उन सबको अगर आप ध्यान में दें तो इसे बहुत प्रमुखता से पार्टियों ने नहीं रखा। लेकिन जो दिल्ली की एक आम जनता है उसके बीच में ये समस्या जो है वो आए, सांस लेने में जब आपको तकलीफ होने लगती है तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि ये जो मैंडेट है, बहुत ऐसे भी मुद्दों के खिलाफ ये मैंडेट दिया गया है जिनको चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने बात तो कही लेकिन इसको प्रमुखता से नहीं सामने रखा। अब ऐसी स्थिति में जनता की अपेक्षा, जैसे हमने कहा, कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, बीजेपी के पास दिल्ली में कोई बैगेज नहीं है। 21वीं शताब्दी में दिल्ली में इनकी पहली सरकार है। अंतिम सरकार 1998 में थी। साहिब सिंह वर्मा जी के बाद सुषमा स्वराज जी आई थी चुनाव से पहले। शीला दीक्षित उस समय बीजेपी को हराई और तब से 2013 तक वो रही।
अब जब पहली बार आप आए हैं तो एक नई पीढ़ी है, और दिल्ली में देखिए फ्रीबीज जो योजनाएं हैं उसको जारी रखने की बात सही है, करप्शन पे आप लगाम करेंगे वो भी आपके नियंत्रण में है। लेकिन जैसा आपने कहा कि पंजाब में जो किसान पराली जला रहे हैं, ये किसी सरकार विशेष के द्वारा नियंत्रित होने वाली समस्या नहीं है। ये वो चीजें हैं जब फसल का पैटर्न बदल गया है। पंजाब में चावल की खेती नहीं होती थी, अब लोग कर रहे हैं, अब कर रहे हैं ठीक गेहूं की बजाय। है, तो ठीक है सज्जन जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट बनाया जाता है, बनाया गया और उसको लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि भाई जब कोई अड़चन राजनीतिक नहीं हो तो काम हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक अड़चन है इसलिए काम नहीं हो रहा है। और खास करके ये जो दोनों पार्टियां हैं ये एक दूसरे के प्रति क्या रवैया रखती हैं ये बिल्कुल साफ है। एक सवाल और है कि केजरीवाल ठीक है हार गए हैं, आम आदमी पार्टी भी बहुत सिमट गई है, सत्ता गई, सरकार गई, लेकिन फिर भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता ने उनको खड़ा किया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को टोज पर रख पाएंगे केजरीवाल जिस स्थिति में आज वो हैं, या स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि केजरीवाल के इस स्थिति में भी सामने रहते हुए बीजेपी को चौकन्ना रहना पड़ेगा दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा। कारण आप देखिए कि हारने के बावजूद, हालांकि केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं और एक बहुत बड़ी ये ह्यूमिलिएशन वाली डिफीट है कि खुद चुनाव हारे हैं, पार्टी हारती और वो जीतते तो बात से। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो अभी भी एक बेस है लगभग 43% के करीब, प्रतिशत के करीब, वो बेस बेसिकली वो गरीब तबके में आता है। तो पहली तो लकीर ये है कि बीजेपी, जिसकी दिल्ली में कम से कम ये छवि थी कि इन्हें मिडिल क्लास के अलावे बाकी वोटर्स जो हैं इन्हें उतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे विधानसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी के कारण इनका रीच बढ़ा है। लेकिन आप देखिए यहां पे बीजेपी को आसानी होती अगर जो अभी एक वैक्यूम बढ़ा हुआ अपोजिशन में वो बंट जाता कांग्रेस बनाम केजरीवाल में, तो इसके अलावा बीजेपी थोड़ी रिलैक्स होती। लेकिन आप देख रहे हैं कि हालांकि तकरीबन 10 सीटों पे कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हारे हैं, जिसमें सिसोदिया भी शामिल हैं, केजरीवाल भी शामिल है, कांग्रेस का वोट ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कांग्रेस के वोट में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए विपक्ष की भूमिका में केजरीवाल साहब कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे। 7 लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार जी। तो ये थे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जीत की बधाई दे दी बीजेपी को।